साथी नमस्कार। यदि आपने ग्रो ऐप में लॉगिन कर लिया है यानी कि डीमैट अकाउंट खोल लिया है, तो आप पूरी तरह तैयार हो चुके हैं शेयर खरीदने और बेचने, साथ में प्रॉफ़िट कमाने के लिए। यदि आप पहली बार ग्रो ऐप से शेयर खरीद रहे हैं, तो आपको कैसे खरीदना है, ये हम आपको पूरी जानकारी लाइव दिखाएँगे। अब हम बात करते हैं इस चैनल के बारे में। पहली बार आप इस चैनल पे आए, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि शेयर मार्केट की हर न्यूज़, पल-पल का अपडेट, किस प्रकार हमें हानि से बचना है, ये सारी जानकारी आपको अवगत कराते रहते हैं। शेयर ग्रो ऐप में शेयर खरीदना और बेचना एकदम आसान है। पहली बार शेयर कैसे खरीदें और बेचें, आपको यहाँ पर पूरी जानकारी लाइव दिखाएँगे। चलिए हम चलते हैं ग्रो ऐप की तरफ। तो दोस्तों आपके सामने है मोबाइल स्क्रीन। हम मोबाइल स्क्रीन से ग्रो ऐप पर जाते हैं। जैसे हम ग्रो ऐप पर क्लिक करेंगे, तो इस प्रकार खुलेगा। सिक्योरिटी आपसे माँगेगा, जो भी आपने लगाई है उस सिक्योरिटी को आप लॉगिन कीजिए। ये इस प्रकार आपके सामने ऑप्शन खुलेगा और इस पर आपको जाना है कि आप कौन से ऐप को खरीदें, लेकिन उससे पहले आप कुछ इसके बारे में जान सकते हो। जैसे कि ये मोस्ट ट्रेड ऑन ग्रो, इसका मतलब है आज जो बाज़ार में ज़बरदस्त अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है। देखिए आप निफ्टी 50 भी ग्रीन चल रहा है, बैंक निफ्टी भी ग्रीन चल रहा है। तो अच्छा बाज़ार आज के दिन चल रहा है और यहाँ पर आप ये जो ऐप हैं ये सबसे ज़्यादा खरीदे जा रहे हैं। और इसके अलावा जैसे हम नीचे चलते हैं, तो यहाँ पर आपको देखिए गेनर्स मिलेंगे। गेनर्स में यहाँ पर 3 कंपनियाँ, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये कंपनियाँ हैं। लार्ज कैप कंपनी के ये शेयर हैं जो आज अच्छे रिटर्न दे रहे हैं। ये मिड कैप कंपनी के शेयर हैं, ये स्मॉल कैप कंपनी के शेयर हैं। ठीक है? ये आपके लिए बेसिक जानकारी है। अब हमें जानना, पहली बार हम ग्रो ऐप से शेयर कैसे खरीदें? तो उसके लिए आपको, आप जिस भी शेयर को खरीदना चाहते हैं वो खरीद लीजिए। आपको अगर नाम याद है उस कंपनी का और उसके शेयर का, तो आपको यहाँ पर सर्च बटन पर क्लिक करना है। जैसे कि मैं आज वोडाफ़ोन आइडिया का जो शेयर है वो खरीदना चाहता हूँ, तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे वोडाफ़ोन। तो जैसे आप सर्च करोगे तो आपके सामने आ जाएगा वोडाफ़ोन आइडिया लिमिटेड कंपनी। तो मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने 2 ऑप्शन मिलेंगे, सेल एंड बाय का। हमें शेयर खरीदना है, इसलिए हम बाय पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमने बाय पर क्लिक किया। अब देखिए आपके सामने 2 इस प्रकार का ऑप्शन है, एक तो डिलीवर है, एक इंट्राडे है। एमटीएफ को अभी कुछ समय के लिए आप भूल जाइए। यही 2 ट्रेड होते हैं शेयर मार्केट में, शेयर खरीदने और बेचने के। डिलीवर का मतलब होता है लॉन्ग टर्म, कहीं पर किसी ऐप में ये लॉन्ग टर्म ही लिखा होता है, किसी में डिलीवरी लिखा होता है। तो डिलीवर का मतलब होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है आपने शेयर जब एक बार खरीद लिया है, उसे आप अपने मन के हिसाब से बेचेंगे। कभी भी बेच सकते हैं, 1 साल में, 2 साल में, 10 दिन में, 15 दिन में या दूसरे दिन, जब आप चाहें तब इसको बेच सकते हैं। इंट्राडे का मतलब है जैसे कि बाज़ार सवा 9 बजे खुलता है और साढ़े 3 बजे बाज़ार लगभग बंद हो जाता है। तो आपको ये शेयर है ना सवा 9 से साढ़े 3 बजे के मध्य ही खरीदना होगा और इसी समय के मध्य आपको बेचना होगा। ये होता है, अगर आपने जो शेयर खरीदा है वो आज के दिन गिरा, तो आपको हानि होगी। और यदि आपने लॉन्ग टर्म में खरीदा और शेयर गिर गया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप हो सकता है अगले दिन वो बढ़ जाए या फिर महीने भर में बढ़ेगा, तब आप उसको बेच सकते हैं। तो ये यहाँ पर थोड़ा आपको सावधानी बरतनी होगी। अच्छा, हम बात करते हैं इस कंपनी का जो शेयर है वोडाफ़ोन आइडिया का, अभी ₹7.54 का है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ लिखिए क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है कितनी मात्रा में आप शेयर खरीदना चाहते हैं। मान के चलिए मैं इस कंपनी के 10 शेयर खरीदना चाहता हूँ। कितने शेयर? 10 शेयर खरीदना चाहता हूँ। अच्छा, कौन-सी अब ये, और दूसरा है प्राइस लिमिट, कितने पर खरीदना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ 7.54 है। अभी आप चाहे तो 7.54 पर खरीद लीजिए, प्राइस लिमिट फिक्स कर दीजिए और आप जैसे ही प्राइस लिमिट पर क्लिक करोगे, तो नहीं, आपका यहाँ पर आ जाएगा इस प्रकार। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा मार्केट लिखा हुआ, यानी कि जो वर्तमान में मार्केट चल रहा है, जैसे 7.54 चलेगा तो 7.54, 7.55 है तो 7.55, 7.56 है तो 56, इस प्रकार आपके ये 10 शेयर खरीद लिए जाएँगे। चलिए मैं यहाँ पर मार्केट के हिसाब से नहीं, मैं अपने हिसाब से प्राइस यहाँ पर लिख देता हूँ। अभी 7.54 चल रहा है, लेकिन ये क्या है ना, थोड़ा-सा इससे अगर जैसे हम अभी आप चाहें तो 54 पे या 55 पे, 53 पे नीचे आए तो भी आप इस पे लगा सकते हैं। जैसे 54 चल रहा है, आप कहे कि मैं तो ये 52 पे खरीदूँगा, तो आप 52 पे भी ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जब शेयर नीचे गिरेगा तभी आप इसको खरीद सकते हैं। ऑर्डर तो आपको हो जाएगा, लेकिन खरीदा नहीं आएगा, आपको वेट करना होगा। लेकिन मुझे अगर आप हम वेट करेंगे, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए हम बिना वेट किए हुए थोड़ा-सा पॉइंटर में कुछ ज़्यादा प्राइस के हिसाब से हम शेयर खरीद लेते हैं। मैं 7.56 के हिसाब से ये शेयर खरीदूँगा, क्वांटिटी 10 में। अभी देखिए यहाँ पर हम बात करें तो मेरे पास जो बैलेंस है ना, वो ₹33 है।
लेकिन आपके पास बैलेंस आप पहली बार शेयर खरीद रहे हैं तो आपके पास बैलेंस 0 रहेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जैसे आपने शेयर की क्वांटिटी डाल दी है, तो आपके पास ऐड मनी का ऑप्शन मिलेगा। तो ऐड मनी के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो जो आपकी बैंक अकाउंट है, वो आपके सामने खुल जाएगा जिससे आपने यूपीआई जोड़ा है। चलिए अभी अभी उसमें मेरे पास ₹33 हैं, हमें ₹70 चाहिए कम से कम, तो 40 या मैं ₹50 और ऐड कर देता हूँ, ठीक है? चलो 55 ऐड कर देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर इसने लिखा हुआ है, लेकिन ये बोल रहा है कि आपको अमाउंट है जो शुड बी ₹100 से ऊपर ही आपको डालना होगा, उससे कम नहीं डालना होगा। तो चलिए इस प्रकार आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अमाउंट। तो मैं क्या करता हूँ, शेयरों की संख्या है तो थोड़ा कम कर देता हूँ। तो मान के चलिए अभी हमारे पास जितना बैलेंस है, उस हिसाब से हम शेयर खरीद लेते हैं। हम मान के चलिए करीब 4 शेयर खरीद लेते हैं, ठीक है? अब जैसे जैसे हमने 4 शेयर डाला, तो यहाँ पर हमारी मनी है ₹33 और इसको चाहिए रिक्वायर्ड कितना, ₹31। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा था रिक्वायर्ड का। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारा सारा प्रोसेस आपको बता देगा कि इस ऐप ने आपसे कितना चार्ज लिया है 4 ऐप खरीदने का। इसने ब्रोकरेज चार्ज लिया आपसे ₹2 और जीएसटी लिया ₹0.36 और इसके अलावा सिक्योरिटी ट्रांज़ैक्शन चार्ज लिया ₹0.03। बाकी आपसे कुछ भी नहीं लिया है। तो ये सारा आप इसमें देख सकते हो कि हमारा ये एक्स्ट्रा चार्ज क्या कितने रुपए ले रहा है। जैसे ही आप शेयरों की संख्या बढ़ाओगे या महँगा शेयर खरीदोगे तो आप ब्रोकरेज चार्ज भी आपका बढ़ेगा, ये आप ध्यान रखना। तो अच्छा अब हम बाय करते हैं सीधा इस शेयर को। मैंने इस शेयर को बाय किया है। यहाँ पर ये डन के लिए ऑर्डर के लिए ऑप्शन आ रहा है। तो मैंने यहाँ से इसको डन कर दिया है। जैसे ही हमने ऑर्डर देखा हमारा, ये ऑर्डर किया है, देखिए आप, वोडाफ़ोन आइडिया का ऑर्डर है जो डिलीवर हो गया है। यानी अगर आपके शेयर हैं जो खरीदे जाएँगे तो तुरंत आपके ग्रीन ऑप्शन आ जाएगा, नहीं तो आपको ऑर्डर में लिखा होगा। यहाँ पर आपने 7.54 के हिसाब से 4 शेयर आपके बाय कर लिए गए हैं। ये अब हमेशा आपके अकाउंट में रहेंगे, आप इनको कभी भी बेच सकते हैं क्योंकि अभी आपने कौन-सा किया था, डिलीवर में किया था। अब हम इन शेयर को बेचना चाहेंगे, तो बेचने के लिए क्या करेंगे, फिर से इस पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ये पूरा डिटेल आएगा, लेकिन यहाँ से आप ये शेयर नहीं बेच सकते। इसके लिए फिर से आपको जो ये ऑप्शन है, आपको इस पर वोडाफ़ोन आइडिया, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो फिर से आपके सामने सेल और बाय का ऑप्शन आएगा। आप ऐसा नहीं करना चाहोगे, चाहे आप जैसे मान के चलिए आप तो इस पर चले गए, आपको पता नहीं आपने शेयर खरीद लिए, कहाँ चले गया। लेकिन आपको याद है कि हमने वोडाफ़ोन आइडिया का शेयर खरीद रखे हैं। ऑर्डर में आपको पूरी हिस्ट्री मिलेगी। आप चाहे तो यहीं से डायरेक्ट बेच सकते हैं और आप चाहे तो इसको सर्च करके भी बेच सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर सर्च करके बताता हूँ, वोडाफ़ोन आइडिया पर आप जाएँगे, आपके पास वो दिखाएगा कि आपके पास इस कंपनी के कितने शेयर पड़े हुए हैं, 4 शेयर पड़े हुए हैं। अब इन शेयर को आपको क्या करना है, बेचना है। तो बेचते कैसे हैं? सीधा-सीधा तरीका है, सेल पर जाइए, क्वांटिटी यहाँ पर लिख दीजिए कितनी थी, चा अभी वो बता रहा है आपके सामने कि आपके पास इस कंपनी के कितने शेयर हैं, 4 शेयर हैं। मैं 4 ही शेयर ही बेचना चाहता हूँ आपको जानकारी के लिए। चारों शेयर आज ही बेचना चाहता हूँ। अभी देखिए मैं कितने पर बेचूँगा, अब देखिए अगर मैं ज़्यादा प्राइस पे लूँ तो शेयर बढ़ेगा तो ही तो, अब लेकिन आपको तो बेच कर दिखाना है ना। भाई डिलीवर थे ये शेयर, डिलीवर में मैंने खरीदे थे, इंट्राडे में मैंने नहीं खरीदे तो डिलीवर ही लिखा आएगा। अच्छा, अब मैं इन शेयरों को थोड़ा कम में बेच के दे देता हूँ। आपके लिए थोड़ा हानि सहूँगा, इतनी ज़्यादा हानि भी नहीं होगी, लेकिन थोड़ी, जिससे आप लाइव प्रूफ देख लेंगे। मैं ये अपने शेयर हैं जो बेचना चाहता हूँ, कितने पर बेचना चाहता हूँ भाई, 53 चल रहा है, मैं इसको शेयर को 52 पर ही बेचना चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पर सेल का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर पहले से हमारा बैलेंस ₹3, अब अभी इसने बाकी हमसे कुछ माँगा नहीं, कोई रिचार्ज नहीं ले रहा है ये शेयर बेचने का। तो मैं यहाँ पर सीधा आज ये शेयर सेल ऑर्डर में डाल देता हूँ। जैसे मैंने सेल किया, ये कहे कि भाई ये आपने शेयर है, क्वांटिटी 4 है, आप इसको सेल ऑर्डर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर डन कर दीजिए। हमने जैसे ही डन किया, हमारे शेयर बिके या नहीं, इसके लिए क्या करेंगे, हम ऑर्डर पर गए, हमने देखा कि हमारे चारों शेयर हैं जो बेच दिए गए हैं और अगर नहीं बिकेंगे तो यहाँ पर पेंडिंग दिखाएगा। चलो उसको भी हम आपको करके बता देते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑर्डर हम देखेंगे या फिर हम इस पर आ जाते हैं एक्सप्लोर पर। तो आपको जैसे आप नीचे जाओगे ना, तो यहाँ पर जो भी आप जैसे हम कोई शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं, उसका होल्डिंग आपको नज़र आएगी, ठीक है? अब आप होल्डिंग्स पे चले जाइए, जैसे कि मैंने ईज़ी माई ट्रिप के यहाँ पर 4 शेयर हैं जो खरीद रखे हैं, होल्ड कर रखे हैं, क्योंकि मैंने लॉन्ग टर्म में ये खरीदे थे।
तो अगर जैसे मैं इनको बेचना चाहूँ, अभी तो मैंने ये किया जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर आ गया कि और क आप खरीदना चाहोगे या बेचना चाहोगे? क्योंकि मेरे पास क्वांटिटी है, तो मैं यहाँ पर सेल करूँगा, ठीक है? तो अच्छा मैंने ये सेल सेल पे किया ऑप्शन। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो अभी जो प्राइस चल रही है ना, ₹16.52 चल रही है, लेकिन मैं इसको बेचना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा रुपयों पर, यानी कि मैं इसको ₹17 पर बेचना चाहता हूँ। कितने पर? ₹17 पर। तो और सॉरी यहाँ पर शेयरों की संख्या यहाँ पर आएगी क्वांटिटी, मैंने गलती की है, यहाँ पर क्वांटिटी आएगी। तो मैंने क्वांटिटी यानी कि शेयर कितने हैं मेरे पास 4 हैं और मैं चारों शेयर बेचना चाहता हूँ, ठीक है? मैं 4 ही लिख दिए, तो सेल का ऑप्शन आ गया। अब शेयर मेरे पास 4 थे और मैंने उसमें क्वांटिटी में डाल दिया 17, तो कहाँ मुझे 17 डालना था प्राइस में। तो मैंने यहाँ पर ये प्राइस में ₹17 डाल दिए। कितने पर बेचना चाहता हूँ? ₹17 पर बेचना चाहता हूँ। अभी जैसे मैं इसको 100 ऑर्डर सेल करूँगा और इसको मैंने डन कर दिया। अभी देखिए, अब मेरा ये ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने शेयर की अभी वर्तमान वो कितनी चल रही है ₹16.53। मैं कितने पर बेचना चाह रहा हूँ? ₹17 पर। तो बताइए शेयर कब तक बिकेगा? ये जब तक नहीं बिकेगा, जब तक इस शेयर की प्राइस ₹17 नहीं होगी। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा आप अब मेरे को केवल आपको सिखाना था कि हम जितना भी हम सेल करते हैं या बाय करते हैं, सारा आपको इस अपने ऑर्डर में दिखाई देते हैं। अच्छा दूसरा जो आपने शेयर हैं, जो खरीद कर होल्ड कर रखे हैं, वो आपको इसमें नज़र आएँगे। अभी जैसे कि ये होल्ड हैं, क्योंकि अभी ये बिके नहीं हैं, जैसे ये बिकेंगे तो ये यहाँ से गायब हो जाएँगे। तो ये शेयर आपको इस प्रकार होल्डिंग में दिखाई देंगे, जो भी आपने शेयर खरीदा है, होल्ड किया है लॉन्ग टर्म के लिए, वो इसमें दिखाई देगा। ये ऑर्डर किया हुआ है, मैं इस ऑर्डर को कैंसल कर रहा हूँ, तो इस अभी मैं इसको कैंसल कर देता हूँ, ठीक है? कैंसल आर क्योंकि मेरे को अभी ये शेयर नहीं बेचना है, तो ये ऑर्डर कैंसल हो गया। ये है नॉर्मल तरीके से हम ग्रो ऐप के माध्यम से शेयर बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं, बिल्कुल आसान है। आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की गई है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट, कोई संदेह है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देते रहेंगे शेयर मार्केट से रिलेटेड पूरी खबरें, बने रहिए इसी चैनल के साथ।